जितने भी लोग राधा राधा नाम का जाप करते हैं ना, ये जान से मार देंगे अगर इनकी खुद की बहन या बेटी राधा निकल जाए। अरे ओ दो कौड़ी का ज्ञान बांटने वाली, कैमरा ऑन करके बकवास करने से पहले कभी इतिहास और शास्त्रों के पन्ने पलटे हैं? आज तुझे सबूतों के साथ बताते हैं कि वास्तव में राधा जी कौन है और उनके नाम की ताकत क्या है। जाकर खुद पढ़ लेना। पहला प्रमाण, जाकर खोलो ब्रह्म वैवर्त पुराण, श्री कृष्ण जन्मखंड, अध्याय 15, श्लोक 57 और 58। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि राधा कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि उनकी अपनी अंतरात्मा है। जैसे दूध से उसकी सफेदी अलग नहीं हो सकती, वैसे ही कृष्ण से राधा अलग नहीं है। दूसरा प्रमाण, जाकर पढ़ो ब्रह्म वैवर्त पुराण का प्रकृति खंड, अध्याय 48, श्लोक 40। स्वयं भगवान शिव कहते हैं कि जो भक्त केवल रा शब्द बोलता है उसे महामुक्ति मिल जाती है, और धा शब्द सुनते ही साक्षात नारायण उसके पीछे दौड़े चले आते हैं। तीसरा प्रमाण, जाकर देखो पद्म पुराण का उत्तरखंड, अध्याय 163, श्लोक 2। इसमें साफ लिखा है कि निरंतर राधा राधा नाम का जप करने वाला इंसान मृत्यु के बाद सीधे परमधाम गोलोक को प्राप्त करता है, जहां यमराज के नियम भी काम नहीं करते। चौथा प्रमाण, यहां तक कि श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कृष्ण जिस दैवी प्रकृति यानी अपनी परम शक्ति के आश्रय में रहने की बात करते हैं, हमारे शास्त्र प्रमाण देते हैं कि वो पराशक्ति स्वयं राधा रानी ही है। तुम जैसी संकुचित और गंदी सोच के लोग कहते हैं कि बहन राधा जैसी हुई तो मार देंगे। अरे, अगर इस कलयुग में किसी भाई की बहन राधा जैसी निकल जाए ना, जिसके भीतर साक्षात मीरा जैसा निश्चल त्याग हो, जिसके चरित्र में इतनी पवित्रता हो कि उसे देखकर साक्षात ईश्वर का एहसास हो, तो मैं सौगंध खाकर कहता हूं, उस भाई के साथ जन्म तर जाएंगे। वो भाई पूरी दुनिया में सबसे खुशनसीब होगा जिसके घर में साक्षात भक्ति का ऐसा रूप वास करेगा। चंद लाइक्स के लिए सनातन की आत्मा पर चोट करना बंद करो। इस धरती की अदालत भले ही तुम्हारी अज्ञानता को छोड़ दे, लेकिन जब उनका न्याय चलता है ना, तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अगली बार हमारी लाडली राधा रानी का नाम अपनी जुबान पर लाने से पहले अपनी गंदी सोच को 100 बार साफ कर लेना, और ये जो अध्याय श्लोक बताए हैं, इन्हें ढंग से पढ़